हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो भी आप सबको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देगा उस एक चीज़ के बारे में जो आप, मैं और न जाने कितने सारे लोग अक्सर ढूंढ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा टॉपिक जो रात के अंधेरों में सिर में घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है। ऐसा टॉपिक जो कॉफ़ी फ्यूल्ड कॉन्वर्सेशन की वजह बन जाता है। वो क्या है? हाउ टू डिस्कवर व्हाट यू वांट इन लाइफ। कैसे पता चले कि हमें आखिर ज़िंदगी में चाहिए क्या। हम काम कर रहे होते हैं और हमारा दिमाग कहीं और होता है। हमें पता होता है हमें कुछ और चाहिए। हमें भले ही उस काम में सब कुछ मिल रहा है, पैसा, पावर, एवरीथिंग, स्टिल कोई तो एक चीज़ ऐसे लगती है जो ज़बरदस्त मिसिंग है। डोंट नो व्हाट। कभी हम सबके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर भी दिल में बेचैनी होती है और ऐसा लगता है कोई तो चीज़ है जो हम ढूंढ रहे हैं, पता नहीं वो क्या है। तो आज का हमारा कॉन्वर्सेशन इसी पे है, हाउ टू डिस्कवर व्हाट यू वांट इन लाइफ। आप सोच रहे होंगे यहाँ लंच और डिनर में क्या खाना है ये नहीं पता, ये तो लाइफ की बात हो रही है। पर एक बात बताऊँ, आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी भी अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्यों ये बेचैनी है, ऐसा क्या करे, क्या काम करे, या ऐसी कौन सी चीज़ करे जिससे they will get that inner satisfaction, they'll be really happy। उस दिन, जिस दिन आपको आपका पर्पस मिल गया, वो जो स्माइल है आपकी, वो स्माइल एक अलग ही जादू करेगी। लाइफ में क्या चाहिए ये ढूंढना ऐसा है जैसे लॉन्ड्री के हीप में आप एक सॉक्स को ढूंढ रहे हो। वो सॉक्स जो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और फिर आप परेशान हो जाते हैं ये सॉक्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। तो बस ऐसा ही कुछ हाल है लाइफ में। क्या चाहिए आपके पर्पस को ढूंढने का, लाइफ में क्या चाहिए आपको, यानी आपके पर्पस को ढूंढने का। ऐसा क्या करें जिससे वो इनर सेटिस्फैक्शन आपको मिले। तो इसी बात पे हम थोड़ा गौर फरमाने वाले हैं आज के इस वीडियो में। बिफोर वी बिगिन, लेट्स मेक वन थिंग वेरी क्लियर। यहाँ हम बात कर रहे हैं लाइफ में आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस की बात यहाँ हरगिज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरों के एक्सपेक्टेशंस से हम अपने आप को नहीं देखने वाले हैं। आपको लाइफ में क्या चाहिए यहाँ हम फोकस करेंगे, ये नहीं कि दूसरे आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपके इनर वॉइस की। इनर वॉइस यानी वो आवाज़ जो आपको तभी सुनाई देती है जब आप शांति से बैठते हो, बाहर शोर हो या ना हो, पर जब आपके अंदर शांति और कामनेस होती है तब वो आवाज़ सुनाई देगी। तब वो हल्की सी आवाज़ आपको सुनाई देगी और आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताएगी। आवाज़ ये नहीं कहेगी कि आप एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो या एक बर्गर मंगवा लो, नहीं। आपको आवाज़ कोई ऐसा हिंट देगी, कोई ऐसी बात बताएगी जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी, जिससे आपके लाइफ को आप तराश पाएंगे अच्छी तरह से। और जिस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं, आप उस पर फोकस देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा पॉजिटिव बड़ा बदलाव आएगा। इतना पावर होता है इस हल्की सी इनर वॉइस में जो आपको आती है, हम सबको आती है। इनर वॉइस हम सबके अंदर है। इनर वॉइस एक कोच की तरह, लाइफ कोच की तरह, जो आपको फ्री मिला हुआ है वो आपके अंदर है। पर बात यह है कि वो तभी बात करेगा जब आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। इसका मतलब जब आप शांत होंगे, जब आप स्टेबल होंगे, जब आपकी धड़कनें नॉर्मल होगी, तब वो आवाज़ आएगी। और वो आवाज़ आपको हो सकता है कम शब्दों में बहुत कुछ बता दे, वही हमें टैप करनी है। पर इन सारी चीज़ों में लोगों की ओपिनियन या लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको परे रखना होगा। स्टीव जॉब्स ने कहा ही है, डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। ये जितने बड़े लोग हैं जो कहते हैं वो गट फीलिंग को सुनते हैं, वो इनर वॉइस की बात सुनते हैं, ये बात सच है। इनर वॉइस आपको बेस्ट गाइडेंस देती है। गट के बारे में भी हम बात करेंगे, गट फीलिंग की भी बात करेंगे, पर वो एक बहुत बड़ा और एक अलग चैप्टर हो जाएगा, तो हम किसी और वीडियो में इसे ज़रूर कवर करेंगे। अभी के लिए तो आप ज़रूर याद रखिए, नंबर 1 पॉइंट इज़ इनर वॉइस। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग इन योर लाइफ जो आपको अभी तक नहीं मिला है, और आप हर जगह सोच रहे हैं मुझे क्या है, ऐसा क्या है मेरी लाइफ में जो मुझे सेटिस्फैक्शन देगा, जो मुझे खुशी देगा, दिल से खुशी देगा, जो मैं ट्रेजर कर पाऊँ लाइफ लॉन्ग, उसके लिए नंबर 1 थिंग इज़ इनर वॉइस। और हाँ, कई बार हो सकता है
आपकी इनर वॉइस आपको एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह लगे और आप कहे कुछ भी, ये कैसे हो सकता है, कुछ भी, ऐसा कैसा पॉसिबल है। पर याद रखिएगा, ये आपका लाइफ कोच है, जैसे मैंने पहले बताया था। इसे आपके हर थॉट के बारे में, आपके माइंड के पैटर्न के बारे में, आपके लाइफ के पैटर्न के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में सब पता होता है। और इन सब को ध्यान रखते हुए ही ये आपको एडवाइस देता है, आपका इनर वॉइस। नंबर 2 इज़ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर लाइक एन एडवेंचर। इनर वॉइस की आवाज़ सुनना या आपके ही विद इन इनर वॉइस को ढूंढना, उसकी आवाज़ सुनना, ये कोई एक मॉल में चले गए और आपने सामान खरीद लिया, वन शॉप स्टॉप की तरह बिल्कुल नहीं है। इनर वॉइस ये एक स्कैवेंजर हंट है। जवाब आपको तब नहीं मिलेगा जब आप बस बैठे रहेंगे, जब आप कोई एक्शन ना लेंगे। आपको कुछ कदम उठाने होंगे। अगर आप करियर या करियर चेंज से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं तो आपको एक्सप्लोर ही करना होगा। एक अगर बिज़नेस किया वो फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर नॉट मेड फॉर बिजनेस। एक जॉब कर ली और वो हाथ से चली गई या निकाल दिया गया, दैट डजंट मीन यू आर नॉट मेड फॉर जॉब्स। बात यह है कि आपको अलग अलग हॉबीज़ ट्राई करके देखनी होगी, आपको अलग अलग काम करके देखने होंगे। और जब आप ये अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कोई एक चीज़ ऐसी है जिसमें आपको बेहद खुशी हो रही है। कोई पेंटिंग करते हैं, उन्हें बेहद खुशी मिलती है, किसी को गाइड करके खुशी मिलती है, किसी को लोगों को गाइड करके खुशी मिलती है, किसी को थेरेपी दे के खुशी मिलती है, किसी को औरों को खाना खिला के खुशी मिलती है। तो आपको ये स्कैवेंजर हंट करना पड़ेगा। पर इन सब के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आप नए नए तरीके इस्तेमाल करेंगे, तभी आप नई नई हॉबीज़, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे न्यूरॉन्स को एक पैटर्न फॉलो करना बड़ा पसंद है, इस वजह से हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद करते हैं। पर अगर किसी ने हिम्मत कर दी, उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करके उससे बाहर निकलने की जब कोशिश करते हैं तो ज़रूर उनको सक्सेस मिलता ही मिलता है। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में ना मिले, दूसरे में मिल जाएगा, दूसरे में नहीं मिला तीसरे में मिल जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड स्टिक टू योर कंफर्ट जोन। कहते हैं ना, हमें हमेशा लाइफ में ग्रो करना होता है, तो जब तक हम जिंदा हैं हमें हमेशा ग्रो करना है। यहाँ ग्रोथ का मतलब सिर्फ करियर नहीं आता, यहाँ ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं आता। ऑफ कोर्स वो भी ग्रोथ दर्शाते हैं, पर यहाँ मैं जिस ग्रोथ की बात कर रही हूँ वो ग्रोथ एज अ पर्सन, यानी यहाँ मैं इवॉल्व होने की बात कर रही हूँ। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें हमेशा कंफर्ट जोन ब्रेक करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए ये कंफर्ट जोन ब्रेक कीजिए, आप एक्सप्लोर कीजिए, एडवेंचर की तरह इसे लीजिए, एक्सप्लोर कीजिए नई नई चीज़ें, देखिए आपको कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ सेटिस्फैक्शन मिलता है, कहाँ कौन से काम करने में बड़ा मज़ा आता है। एक्सप्लोर ज़रूर करें। आपको पता है मार्क ट्वेन ने क्या कहा था? मार्क ट्वेन ने कहा था 20 years from now, यानी अब से लेके 20 सालों बाद आप उन चीज़ों पर रिग्रेट नहीं करेंगे जो आपने की है, पर आप उन चीज़ों पर रिग्रेट ज़रूर करेंगे जो आपको करनी चाहिए थी और आपने नहीं की, जहां आपने ध्यान देना चाहिए था पर आपने नहीं दिया। ये जो बड़े बड़े लोग बहुत कुछ कह जाते हैं ना एक एक सेंटेंस में, वो एक एक मोती की तरह है। इसे चुनना, इसे अपने ज़िंदगी का, अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से बिहेव करने के लिए भी आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सो टू फाइंड आउट व्हाट मेक्स मी हैप्पी, नंबर 1 वाज लिसन टू योर इनर वॉइस एंड नंबर 2 इज एक्सप्लोर योर लाइफ, एक्सप्लोर योर पैशन, एक्सप्लोर योर लाइफ, एक्सप्लोर व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू सेटिस्फाइड, व्हाट रियली मीन्स अ लॉट टू यू। पर ये करते वक्त एक बात हमेशा याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि जो आप कर रहे हैं वही आपकी कॉलिंग हो। किसी को लगा मैं गिटार अच्छे से बजा सकता हूँ, उसने गिटार बजाना शुरू किया, क्लासेस ज्वाइन किए, बट उसे उसमें खुशी नहीं मिली, पैशन नहीं हुआ। डज दैट मीन ही शुड स्टॉप फाइंडिंग और ही शुड स्टॉप हिज सर्च? नो, ही शुड गो अहेड एंड ट्राई आउट वेरियस थिंग्स, राइट? इसी तरह से आपको भी अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी होगी। यू विल हैव टू एक्सप्लोर। हर एक जो फेल्ड अटेम्प्ट होगा वो डिफीट नहीं होगी, ये भी आप मंत्रा ध्यान रखिएगा। हर एक फेल्ड अटेम्प्ट इज़ नॉट योर डिफीट, इट इज़ अ क्लू, इट इज़ अ कनेक्टिंग पॉइंट जो आपको अगला रास्ता दिखाता है, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है उस तक पहुंचने के लिए। और ये सब करने के लिए एक बड़ा माइंडसेट चेंज जो आपको हेल्प करेगा वो ये है कि आप रिज़ल्ट पे फोकस ना कीजिए। अगर हम रिज़ल्ट पे फोकस करेंगे तो
आप प्रोसेस का मज़ा नहीं ले पाएंगे। जैसे इस फील्ड में आने से पहले मुझे नहीं पता था दिस इज़ माई कॉलिंग, बट ग्रेजुअली जिस तरह से मैं ढूंढने लग गई थी और जो जो मेरे रास्ते में आता गया, जो काम जिस तरह से वो करना शुरू किया, धीरे धीरे आई फाउंड आउट देयर इज़ सम पैटर्न इन माई लाइफ। इस पैटर्न को ढूंढना शुरू किया। अगर मैं एंड रिज़ल्ट का वेट करती, अगर मेरा फोकस एंड रिज़ल्ट होता, तो शायद मैं ये जो प्रोसेस है इसकी ब्यूटी समझ नहीं पाती और नतीजा गलत होता। हर प्रोसेस को समझना शुरू किया, प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू किया, और फिर जब शांत दिमाग से कामली जब मैं बैठी थी, तब मुझे पता चला देयर आर दीज सिमिलर पॉइंट्स इन ऑल दैट आई हैव डन। देयर आर दीज कनेक्टिंग डॉट्स दैट आर टेकिंग मी टू सम पर्टिकुलर थिंग। और मैं यहाँ हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के विश्वास की वजह से। वो जो मेरा इनर वॉइस है जिसने यहाँ तक का मुझे रास्ता दिखाया है। क्या यही हमारी खोज ख़त्म हो जाती है? नहीं, हम जितना इवॉल्व होते हैं उतने ही और नए नए रास्ते हम ढूंढने लगते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो छोटी छोटी स्टेप्स लेके जब आप लंबे लंबे पाथ्स चलते हैं, तब आपको आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा मीनिंग समझ में आता है। इसके बावजूद अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, वो चीज़ नहीं मिली है जिससे आपको सही में दिल से खुशी होगी या सही में दिल से करने का मन करेगा, सो डोंट वरी। हम वाईफाई की तरह होते हैं, हमेशा नेटवर्क ढूंढते रहते हैं। सो चल, और एक आइडिया देती हूँ। दिन भर के हसल बसल में से थोड़ा वक्त निकाल दीजिए, पूछिए खुद को बहुत सारे सवाल, जैसे कौन सी चीज़ करने से मुझे खुशी मिलती है, मुझे लास्ट फुलफिलमेंट वाली फीलिंग कब हुई थी, और मेरे लिए अगर पैसा और लोगों के जजमेंट्स मैटर नहीं करते तो आज मैं क्या कर रही होती या क्या कर रहा होता। ये सवाल और ऐसे कई सारे सवाल खुद को पूछिए। कई बार हम लोगों के चक्कर में ही ऐसा कुछ करते हैं या ऐसा कुछ पाथ पकड़ लेते हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं था। तो आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए ये आप कैसे डिस्कवर करेंगे? आपके इनर वॉइस को सुनिए, ट्रायल एंड एरर को गले लगाइए, थोड़ा टाइम निकालिए खुद पर रिफ्लेक्ट करने के लिए, और सबसे ज़रूरी प्रोसेस से प्यार कीजिए। डोंट बी इम्पेशेंट टू गेट टू दैट एंड पॉइंट, एन्जॉय द प्रोसेस एंड दिस इज़ लाइफ। याद रखिए, सही रास्ता पहले ही ट्रायल में मिले ये ज़रूरी नहीं है, हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। ये तो एक जर्नी है, हंसते गिरते आहा मोमेंट्स के साथ चलती रहती है और फाइनली हम मुकाम तक पहुंचते हैं। इसीलिए रूमी ने कहा ही था, लेट योर सेल्फ बी साइलेंटली ड्रॉन बाय द स्ट्रेंज पुल ऑफ वॉट यू रियली लव टू डू। तो चलिए वो हॉबी स्टार्ट कीजिए, वो ट्रिप प्लान कीजिए, वो बुक लिखना शुरू कीजिए जो आपको कब से करना था। कितनी सारी चीज़ें जो आपको कब से करनी थी और वो ऑन होल्ड थी है, पर अब से ऑन होल्ड रहेगी नहीं, क्योंकि आप इस पर वर्क करेंगे अभी। पता है दोस्तों, लाइफ में हमें क्या चाहिए, इसका पहला स्टेप होता है हमें अपने आप से क्या चाहिए, हमें खुद को कहाँ देखना है, क्या हमने खुद को अच्छी से समझा है। हम जनरली दूसरों को समझने में या वो कैसे है वो कैसे नहीं है, इसमें इतनी टाइम एंड एफर्ट हम इतना वेस्ट कर देते हैं कि हम खुद को समझ ही नहीं पाते। हम खुद को समझने की कोशिश भी नहीं करते। आपको क्या चाहिए, असलियत में क्या पाने से खुशी मिलेगी, नो वन नोज़। हमने कभी सोचा ही नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें मटेरियल चीज़ें नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, पर कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे हम ये सब हासिल कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा हम हासिल कर सकते हैं वो सेटिस्फैक्शन, उस लेवल का कामनेस, उस लेवल की खुशी, उस लेवल का सेटिस्फैक्शन जो सिर्फ सपनों में है अभी, पर बहुत जल्दी हम उस दुनिया में भी एंटर कर लेंगे। So keep exploring, keep loving yourself, do what you really love to do, lead a good happy life। ऐसा लाइफ जिसमें 20 साल बाद आपको ये ना कहना पड़े अरे यार मुझे ये नहीं वो करना था, वो ट्राई करते तो ज़्यादा अच्छा होता। पर इस सारी जर्नी में स्माइल करना, हंसना मत भूलिए। यही तो आपका वो दोस्त है, आपकी स्माइल ही तो आपकी वो दोस्त है जो आपको हमेशा और अच्छा करने में हेल्प करेगी, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप ले आएगी। देखिए, कभी जब आप बहुत उदास होते हैं, जाइए आप आईने के सामने, गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक एट योरसेल्फ एंड स्माइल। यू विल सी लॉट ऑफ चेंज इन द वे यू वर थिंकिंग बिफोर स्माइल, इन द वे यू स्टार्टेड थिंकिंग आफ्टर स्माइल। पर वो फेक नहीं, दिल से स्माइल देना। तो इसी ख्याल के साथ, इसी थॉट के साथ आपको मैं छोड़ रही हूँ।
ताकि आप थोड़ा सा सोचें, डू पॉन्टर ओवर योर सेल्फ अवेयरनेस, डू पॉन्टर ओवर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। सोचिए व्हाट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, व्हाट गिव्स यू इमेंस हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस एंड ब्रिंग्स अ रियल स्माइल ऑन योर फेस। सो ऑन दैट नोट, मी निर्जा साइनिंग ऑफ। और आपको आपकी इस पर्पस ढूंढने की जर्नी में इफ़ यू नीड माई हेल्प, डू लेट मी नो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।